इवनिंग बच्चों। जैसा कि बेटा आप लोगों को मालूम है कि कोरोना के चक्कर में हमारी पढ़ाई बहुत डिस्टर्ब हो रही है। तो मैथ्स आप जानते हो कैसा सब्जेक्ट है, एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसे हम हल्के में नहीं ले सकते। तो उसके लिए मैंने आपको एक आसान तरीका निकाला है कि मैं आपको ना वीडियो बना करके डालूंगा यूट्यूब पर। आप उन वीडियो को देखोगे, अगर आपके कोई भी डाउट्स होते हैं तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। ये वीडियो हमारे हर चैप्टर में बेस होंगे। तो आज हम जो शुरू कर रहे हैं टॉपिक, उसका नाम है चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसे हिंदी में द्विघात समीकरण बोलते हैं। एक्चुअली क्या है कि कुछ बच्चे हिंदी मीडियम के भी होते हैं, कुछ इंग्लिश मीडियम के होते हैं, जैसा सबको पता है। तो हमें दोनों बच्चों का ध्यान रखना है ताकि उनका नुकसान भी ना हो पाए, हिंदी मीडियम वालों का और ना ही इंग्लिश मीडियम वालों का। तो आज का टॉपिक है द्विघात समीकरण। जैसा कि आपको नाम से लग रहा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो जो आप पिछली क्लास 9 में रहे होंगे तो वहां पर आपने एक वर्ड पढ़े होंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इसका बेटा जनरल इक्वेशन होता है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। अब आप सोचोगे सर ये क्या चीज क्या है, तो इसका मैं आपको बेटा एक्सप्लेन करना चाहूंगा। ऐसी समीकरण या ऐसी इक्वेशन जहां पर मैक्सिमम पावर आपको 2 मिले, उसके बाद सिंगल मिले या कोई कांस्टेंट नंबर मिले यानी कोई डिजिट मिले, तो ऐसी इक्वेशंस को हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये चैप्टर है हमारा, इसमें जितनी भी इक्वेशन हम पढ़ेंगे सारी की सारी इसी पर बेस होंगी। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि कोई आपसे पूछे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन या द्विघात समीकरण इसकी जनरल इक्वेशन क्या होती है, तो आप बोलोगे ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। फॉर एग्जाम्पल 2x² प्लस 4x प्लस 2 इक्वल टू 0। अगर आप यहाँ पर नोटिस करो तो यहाँ पर 2 तो इसका कॉफिशिएंट है x² का, तो जो मेनली अगर हम देखें तो जो x² है वो सबसे बड़ी पावर है, जो x है वो उससे छोटी पावर है। ये हमारी डिजिट हो गई कांस्टेंट नंबर। तो इसकी खासियत क्या है कि यहाँ पर देखो 2 से बड़ी कोई पावर नहीं है, यानी ऐसी इक्वेशन जहां पर सबसे बड़ी पावर खुद 2, ऐसी इक्वेशन को हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो अगर हम चाहें तो एबीसी की वैल्यू कैसे निकालेंगे, उसके लिए हमें जो इसकी जनरल इक्वेशन है वो हमको नीचे रख देंगे। अब आपको कंपेयर करना है, यहाँ पर x² का मल्टीपल a है, यहाँ पर x² का मल्टीपल a है। अगर आप कंपेयर करोगे तो a बराबर 2 आ गया या a इक्वल टू 2 आ गया। अगर हम कंपेयर करते हैं दूसरे नंबर पे तो x का मल्टीपल b है, यहाँ पर x का मल्टीपल 4 है। अगर आप कंपेयर करोगे तो यू विल गेट b इक्वल टू 4, b हमारा 4 आ जाएगा। अगर हम लास्ट में कंपेयर करते हैं तो जो तीसरी नंबर है जिसे हम कांस्टेंट नंबर बोलते हैं, हिंदी में स्थिरांक बोलते हैं, वो एक डिजिट होती है। तो जैसा कि हम यहाँ पर देख रहे हैं कि c हमारा 2 हो गया, तो हमने a निकाल लिया, b निकाल लिया, c निकाल लिया। तो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसका पहला रूल यही था, एबीसी फाइंड करना। अगर हमें ये क्लियर नहीं होगा तो हम आगे के सवाल बिल्कुल भी नहीं समझ सकते। तो आप लोग इसे चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो या नोट कर सकते हैं। 2 मिनट ब्रेक लेते हैं, फिर आगे क्वेश्चन ट्राई करते हैं। 4.1 इसमें बहुत सारे सम्स है बेटा, लेकिन खासियत है कि अगर आप एक सम्स अच्छे से समझ लोगे ना तो बाकी के सम्स आपसे बहुत इजीली हो जाएंगे। तो जैसे एक क्वेश्चन दे रहा है आपको x प्लस 1 होल पावर 2 इक्वल टू 2x माइनस 3। तो इस क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि बताइए, ये चेक करके बताओ कि ये जो इक्वेशन है क्या ये क्वाड्रेटिक है या नहीं है। आपको यस नो में जवाब देना है। लेकिन दिक्कत यह है कि इतना आसान नहीं जवाब देना था। जब तक आप थोड़ा सॉल्व नहीं करोगे आप ये पहचान नहीं पाओगे कि वहां पर मैक्सिमम पावर 2 है, तो आप कैसे कह दोगे कि क्वाड्रेटिक है नहीं है। तो हम शुरू करते हैं। जैसा कि आपको पता है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर, अगर हम इसको ओपन करेंगे तो a² प्लस b² प्लस 2a। हमने 2 का मल्टीप्लाई x से करा 2x, 2 का मल्टीप्लाई 3 से करा 3x। अगर हम यहाँ की वैल्यू सॉल्व करें x² प्लस 1, 2 1 जा 2, x का मल्टीप्लाई कराएंगे तो 2x इक्वल टू 2x माइनस 6। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोला था कि जो इक्वेशन होती है इसमें सबसे आगे हमें स्क्वायर वाली पावर रखनी है, जैसा कि हमने यहाँ पर रख दिया। अब आते हैं हम x पे। तो अगर आप इक्वेशन के इधर देखोगे तो ये हमारा 2x है, इसको हमने इसके साथ ही सेट कर दिया। लेकिन ये जो 2x है इक्वल के उधर है, इसे हम जब वहां पर लेकर जाएंगे तो इसमें निशान प्लस का है, वहां जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि कोई भी अगर हम इक्वल चेंज कराते हैं तो निशान चेंज हो जाता है। इसकी बात आती है इंटीजर, तो यहाँ पर प्लस का 1 है, माइनस 6 जब वहां फॉरवर्ड करोगे तो प्लस 6 हो जाएगा। यहाँ पर हमें किसी भी हालत में 0 रखना है। अगर हम इसे आगे सॉल्व करें तो x² आपको दिख रहा है कि बेटे प्लस इससे माइनस कट गया, क्योंकि दोनों नंबर हमारी सेम है। अगर प्लस माइनस दिख जाए तो हमेशा कैंसिल हो जाएगा वो। यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 6 है, बराबर 0 हो गया। अब ध्यान से देखो आप कि इस इक्वेशन में जो मैक्सिमम पावर है वो 2 है। सिंगल पावर मिल रही है नहीं मिल रही है बात की बात है, लेकिन जो मैक्सिमम पावर है वो 2 है। तो हम बोलेंगे यस दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जो बच्चे हिंदी मीडियम के तो उन्हें भी खाली यही लिखना है कि हाँ ये द्विघात समीकरण है, क्योंकि हिंदी मीडियम की जो मैथ्स है उसमें आप ये मत सोचिए हमारा हिंदी मीडियम है। आगे की जो भी मैथ्स की स्टडी करोगे आप वहां पर इंग्लिश ही काम आनी है।
तो मैं आपकी जो प्रॉब्लम्स को भी ध्यान में रख रहा हूँ, लेकिन समझना आपको ज्यादातर थोड़ा लिखना इंग्लिश में ही है। तो ये जो क्वेश्चन हमने करवाया बेटा आपको, तो ये आपको ट्राई करने, आगे के क्वेश्चन आपको ट्राई करने होंगे। थोड़ा कट कर देना चाहिए, थोड़ा दिक्कत आ रही है। बोलो सर बोलो। रुक जाओ। तो ये 4 पॉइंट का जो पहला क्वेश्चन था वो तो हमने कर लिया। इसके आगे की जितने भी क्वेश्चंस हैं उसमें यही लिखा हुआ है कि आपको चेक करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है, द्विघात समीकरण है कि नहीं है। तो बाकी क्वेश्चन भी आप ट्राई करोगे। जो क्वेश्चन आपसे नहीं बनता आप कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हो। ये हमारी जो अगली क्लास होगी उसमें जो भी क्वेश्चन आपसे नहीं बनेंगे वो सारे क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व कराऊंगा। तो फिलहाल तब तक के लिए बेटा मिलते हैं अगले वीडियो में। ओके बाय।